हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपने अगर इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो वो आप जरूर देख लें। पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट हमने आपको करवाया है, सब बातें बताई है। अब यहाँ पे देखें, क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपके पास नीचे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स आने वाले हैं। देखिए, हमने सब चीजें बताई हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होते हैं, पूरा बेसिक आपको बताया गया है। पोलिनोमियल क्या होता है, किसको आप बोलेंगे ये पोलिनोमियल है, कैसे चेक करेंगे, सब बातें मैंने बताई है वहां। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। तो आपने जानना है बेसिक से, आप स्टार्टिंग से कोई भी चैप्टर शुरू करें, इंट्रोडक्शन पार्ट से अपना बेस क्लियर करें, रटे नहीं चीजों को। देखिए, अगर आपको थर्ड चैप्टर से आगे, सेकंड चैप्टर से आगे की वीडियो देखनी है, सभी चैप्टर मैंने कवर अप करवा रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, हमने जीरोज फाइंड आउट करने हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, जो आपके पास दिए गए हैं। भाई क्वेश्चन में पार्ट्स हैं इसमें, जैसे एक ये दिया गया है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और वेरीफाई करना है। और उसके बाद क्या करना है, वेरीफाई भी करना है। क्या? रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। किसके बीच में? जीरोज के बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में हमने रिलेशन को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जीरोज फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं जीरोज। ये है अपने पास। तो जीरोज क्या होते हैं, एक्स की वो वैल्यू जो वेरिएबल है यहाँ एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। जिसके लिए पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, वही क्या कहलाएगा, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। अब यहां पे देखें तो इसके जीरोज निकालने के लिए हमें इसको जीरो के इक्वल इक्वेट करना पड़ेगा। क्लियर है भाई? यहां से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, वही क्या होंगे, इसके जीरोज होंगे, ठीक है। अब यहां पे देखें तो मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 8x स्क्वायर आए, और ऐड करें तो माइनस का 2x आए। तो करो भाई इसको, x स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 माइनस के और 2 प्लस के। देखो, इनको अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस का 8x स्क्वायर मिल रहा है कि नहीं। देखो, मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 8x स्क्वायर आए, और ऐड करें तो माइनस का 2x आए, और वो भी मिल रहा है। अब यहां पे देखें तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से x कॉमन ले लिया जाए, तो x कॉमन ले लें। यहां बच गया x माइनस यहां बच गया 4, यहां से 2 कॉमन ले लें, यहां से x बच गया माइनस यहां 4 बच गया, इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन, x माइनस 4, और यहां से x प्लस 2 हो गया, इज इक्वल टू 0। अब ये 0 कब होगा, इधर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, और यहां से कितनी आ गई, -2। क्लियर है भाई? तो यही दोनों जो x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -2 जो वैल्यू आई हैं, यही क्या होंगे, इसके जीरोज होंगे। जीरोज किसको बोलेंगे, हमने आपको बताया कि ये जैसे 4 आया तो 4 इस इक्वेशन को, यानी कि इसको, ये पोलिनोमियल ये था ना, इसको क्या कर देगा, जीरो बना देगा। आप 4 रख के देख लें चाहिए भाई, ये यहीं से तो आए हैं, ठीक है। तो ये 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये 8 और -8, बताओ ये जीरो बना कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही -2 रखेंगे तो भी इस पोलिनोमियल को जीरो बना देगा। क्लियर है? तो जीरोज क्या होते हैं, एक्स की वो वैल्यू या वेरिएबल की वो वैल्यू जो पोलिनोमियल को जीरो करती है, ठीक है। यहां पे ये आ गए भाई अपने, यानी कि अगर हम बात करें, अब बात करेंगे, ये तो हो गए जीरोज, आपके क्या हो गए, जीरोज, ठीक है। तो देयरफॉर जीरोज जो हैं वो क्या हो गए, 4 और -2। क्लियर है? अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की, किसकी, जीरोज की और कोफिशिएंट की। तो हमने बताया है, देखो अब रिलेशनशिप की बात करें तो यहां अगर हम बात करें सम ऑफ जीरोज की, देखो रिलेशनशिप क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, जीरोज होता है। और अगर हम जीरो को एक अल्फा और बीटा से मान लें, जीरोज को हम अल्फा और बीटा से मान लें, अल्फा क्या है, ये कुछ भी नहीं, बस एक ग्रीक लेटर्स है, ठीक है। ये जो 4 आया है, मान लो ये अल्फा है, अल्फा है 4, और बीटा क्या है आपका, -2, ठीक है। अगर आप इसको देखें तो अल्फा प्लस बीटा, हम बोल रहे हैं सम ऑफ जीरोज। देखो, वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोज जो है वो क्या होगा, -b/a, -b/a आना चाहिए। अगर ये इसके इक्वल आता है तो ये वेरीफाई हो जाएगा। और दूसरा हम क्या वेरीफाई करेंगे, दूसरा करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें तो जीरोज अल्फा और बीटा मान रहे हैं,
तो वो क्या होगा सी बाई ए, ठीक है। तो ये अगर इसके इक्वल आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये वेरीफाई हो जाएगा। क्लियर है। देखो यहां बोला है ना रिलेशनशिप जीरोज में, तो जीरो अल्फा बीटा से मान रहे हैं, और कोफिशिएंट ये सी और ए ये कहां से आए, कोफिशिएंट कहां से आएंगे, ये जो इक्वेशन है आपकी ये वाली, यहां से आप इसको कंपेयर करेंगे और ए बी सी की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। देखो ये इक्वेशन की अगर हम बात करें तो यहां पे, यहां अगर हम बात कर लें तो ए की वैल्यू, देखो इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होती है। यहां से देखें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं, तो 1 है भाई। इसमें कंपेयर करो इसको इससे, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से 1 आ जाएगी, बी की कितनी आएगी, -1 आएगी। भाई एक्स का कोफिशिएंट जो है विद साइन लेना है आपने, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -8, ठीक है। ये हो गई। तो कोफिशिएंट्स के बीच में ये सी बाई ए और माइनस बी बाई ए, तो बी और ए की, सी और ए की वैल्यू यहां से आपने रखनी है। क्लियर है भाई। तभी तो आप वेरीफाई कर पाएंगे कि ये इन दोनों का जो एडिशन है वो इसके इक्वल आया या नहीं आया, आएगा तभी तो वेरीफाई होगा। तो अब रखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की अगर बात कर लें तो 4 प्लस यहाँ पे है, यहाँ क्या है -2 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, बी की वैल्यू क्या है अपने पास -1 है, तो ये माइनस इसके तरफ से -1 बाई ए की वैल्यू क्या है 1। देखो ये जो रिलेशन मैं बता रहा हूं आपको, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के इक्वल है, ये मैंने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया है कि ये कहां से आता है, और ये भी मैंने आपको बताया है कि ये कैसे आता है, ठीक है। तो आप वहां से जरूर देख लें, बेस जरूर क्लियर करें अपना। अब यहाँ पे देखें तो ये देखो 4 प्लस माइनस माइनस का 2 हो गया इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का क्या आया भाई यहाँ से, बी की वैल्यू अगर हम देखें तो देखो यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं हम, बी की वैल्यू अपनी क्या थी, -2 थी भाई, इस बात को ध्यान दें आप, ठीक है। तो ये -2 लिखे आप, क्लियर है, मिस्टेक ध्यान दें भाई। देखो कुछ नहीं किया, इस इक्वेशन को हमने इससे कंपेयर किया है, तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2 होगी और सी की -8। अब मैंने वैल्यू रख दी यहाँ पे, तो ये कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस का 2 आ गया, और इधर भी 2 आया, 2 इज इक्वल टू 2, लेफ्ट और राइट क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया कि ये इसके कोफिशिएंट यानी सम ऑफ जीरो जो हैं, जीरोज का और कोफिशिएंट का रिलेशन है, तो ये तो वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट का और देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा की वैल्यू क्या है 4 और बीटा कितना है अपना -2 इज इक्वल टू सी बाई ए, सी की वैल्यू है -8 और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो ये कितना हो गया, इधर -8 हो गया और इधर भी कितना है -8, तो ये क्या हो गया वेरीफाइड, क्या हो गया RHS इक्वल हो गया ये वेरीफाइड, वेरीफाइड, ठीक है भाई, रिलेशन वेरीफाइड हो गया कि नहीं, क्लियर है। ये था आपका फर्स्ट पार्ट, आप नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स, और चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपको वीडियो समझ आ रही है तो। अब इसका सेकंड पार्ट देखें भाई, 4s² - 4s + 1 ये दिया हुआ है, तो इसके जीरोज निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो देखो ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं, अपने को बाद में चाहिएगी ये। ए यहाँ पे क्या है 4 है, ए का काम 4 कर रहा है, बी का काम -4 कर रहा है और सी का काम 1 कर रहा है, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये एस में भी हो सकती है, पी में भी हो सकती है, इक्वेशन एक्स में पढ़ी थी ना अभी फर्स्ट पार्ट में, यहाँ एस में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, यहाँ से s² का कोफिशिएंट वो a और जो s का कोफिशिएंट -4 और ये b का काम कर रहा है और ये c कांस्टेंट, क्लियर है भाई। अब यहाँ पे देखो, देखिए जब हम रिलेशनशिप बताएंगे इनकी तो इनकी जरूरत पड़ने वाली है। अब यहाँ इसको अगर हमें जीरोज निकालने हैं तो 4s² - 4s + 1 को 0 के इक्वल इक्वेट कर लेंगे। अब देखो मल्टीप्लाई करें तो कितना आए, प्लस का 4 आए 4s², और ऐड करें तो माइनस का 4s आए, तो ऐसे फैक्टर चाहिए, तो क्या हो जाएगा -2 और -2 क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, इस 4s को 2 दूनी 4, माइनस का 4s आ गया, और अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और -2 प्लस का 4s² भी आ जाएगा, क्लियर है भाई, +1 इज इक्वल टू 0, क्लियर। अब देखो इससे आगे इसमें से 2s कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बच गया, 2s बच गया, -1 बच गया, यहाँ से माइनस कॉमन ले ले तो 2s - 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब इनमें से क्या कॉमन है, 2s -1, देखो मैं इसको छोटा s लिख लेता हूं ताकि ये नहीं लगे कि ये 5 है भाई, ये s है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है अपना,
यहां से भी ये 2s कॉमन लिया था तो 2s-1 ये बच गया। मैं इसको छोटा लिख लेता हूं, क्लियर भाई। यहां से अगर देखें तो देखो यहां से भी 2s-1 आया और यहां से भी 2s-1 आया, तो 2s-1 इज इक्वल टू 0 और ये भी 2s-1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो s की क्या वैल्यू हो जाएगी, ये 1 आएगा, इधर प्लस का हो जाएगा 2s इज इक्वल टू 1, तो s इज इक्वल टू 1/2। सिमिलरली यहां से भी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो अल्फा कितना आ गया अपना, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, क्लियर है। अल्फा यानी एक 0 तो क्या आ गया 1/2 और दूसरा बीटा क्या आ गया, ये भी 1/2, क्लियर है। अगर आप इनको इसके अंदर रखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अभी तो बोलते हैं हम इसको जीरोस, जो पोलिनोमियल को क्या कर दे, इसकी वो वैल्यू जो पोलिनोमियल को 0 बना दे उसी को बोलते हैं जीरोस। तो ये जीरोस हो गए अल्फा बीटा 1/2 और ये 1/2, क्लियर है। अब हमें रिलेशनशिप बतानी है, तो देखो भाई रिलेशनशिप क्या है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस क्या होना चाहिए -b/a की इक्वल होना चाहिए। तो एक तो ये वेरीफाई करना है, तो सम ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट का, ये तो सम ऑफ जीरोस हो गए और कोफिशिएंट्स ये कोफिशिएंट हो गए ना, ठीक है, ये वाले ये कोफिशिएंट ये तो है ABC, क्लियर भाई इनके। अब यहां पे अल्फा प्लस बीटा करें तो 1/2 प्लस 1/2 ये इक्वल है -b/a के, ये लेफ्ट जो है वो राइट के इक्वल आना चाहिए। इधर यहां पे देखिए तो b की वैल्यू कितनी है -4 है, ठीक है, बाई a की वैल्यू भी की वैल्यू कितनी है 4, तो 1/2 कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का 4/4 ये भी क्या बना 1, तो 1 इक्वल हो गया 1 के, ये तो वेरीफाई हो गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है यानी कि अल्फा इंटू बीटा वो क्या आना चाहिए c/a के इक्वल आना चाहिए, तो ये भी वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो वेरीफाई करने के लिए ये दो बातें आपको वेरीफाई करनी है, अब इनका मल्टीप्लाई कर दें, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है 1, a की वैल्यू कितनी है 4, तो देखो ये भी 1/4 ये भी 1/4, तो ये अपना वेरीफाई होता है भाई। LHS किसके इक्वल आ गया RHS के, ठीक है, तो ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया इसका रिलेशनशिप। ये था आपका सेकंड पार्ट, आप नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए भाई, 6x² - 3 - 7x। अब यहाँ पे देखिए तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा है, इसको आगे लिख लेंगे इसको पीछे लिख लेंगे। पहले तो सबसे पहले आपने इसको ऐसे लिख लेना है, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि आपने जो डिग्री है इनकी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ 2 है फिर 1 फिर 0 ऐसे इस प्रकार लिख लेना है, क्लियर है। अब क्या करेंगे देखो यहां से ABC निकाल देते हैं भाई, A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, B की वैल्यू -7 और C की वैल्यू -3, रिलेशनशिप में काम आएगी। अब इसको हमें जीरोस निकालने हैं तो इसको क्या कर लेंगे 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे, यहां से अब वैल्यू निकालेंगे तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करें। अब इसके फैक्टर ऐसे करेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 18 आए, देखो ये 6 से माइनस का 18 आ रहा है ना, मल्टीप्लाई करें तो, और ऐड करें मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 18 आए और ऐड करें तो आपका -7 दिखना चाहिए, ऐसे फैक्टर करने हैं इसके। तो देखो 9 दूनी 18, 9 और 2 हो जाएंगे, 9 किसका भाई 9 माइनस का और 2 प्लस का, अगर ऐसा लेंगे तभी तो माइनस का 7 बचेगा, ठीक है। माइनस और ये माइनस का 18 भी दे रहा है, देखो इनको मल्टीप्लाई करने से मल्टीप्लाई पे -18 और ऐड पे -7 भी दे रहा है, क्लियर। -3 = 0। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो कॉमन क्या आ जाएगा भाई, यहां से 3x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ 2 बच गया, 2x बच गया -3, यहां से अगर देखें तो 1 कॉमन आ जाएगा, 2x - 3 = 0। अब यहां से 2x - 3 ओवरऑल कॉमन, 3x + 1 यहां से = 0, तो या तो ये 0 3x 2x - 3 = 0 या 3x + 1 = 0। तो यहां से x की अगर हम बात कर लें 2x = 3 तो x आ गया 3/2, कितना आ गया 3/2। सिमिलरली 3x = -1 उधर ले गए तो x की वैल्यू -1/3, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 3/2 और बीटा की कितनी आ गई, ये बीटा ही है -1/3। यही तो जीरोज हैं इसके, ठीक है। ये इस इक्वेशन को क्या करेंगे 0 बना देंगे, ठीक है, ये रखेंगे तो भी 0 बना देगा, ये रखेंगे तो भी 0 बना देगा, तभी तो है ये जीरोज, ठीक है। अब हमें रिलेशनशिप बतानी है तो आप क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b/a के इक्वल आना चाहिए।
तो अल्फा प्लस बीटा देखो ये कितना है 3/2, ये कितना है प्लस और यहाँ है -1/3, बीटा की वैल्यू -1/3 इज इक्वल टू -b/a माइनस यहाँ b की वैल्यू कितनी है -7 और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 6। तो करो भाई इनको सोल्व, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1/3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 7/6 हो गया, इसका एलसीएम ले लो तो 6 एलसीएम आ जाएगा, ये 9 बन जाएगा, ये 2 आ जाएगा, यहाँ से 7/6, तो ये कितना आ गया 7/6 इज इक्वल टू 7/6। ये तो वेरीफाई हो गया आपका, क्लियर है। दूसरा अब अपने ये सम ऑफ जीरोज था, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा जो है वो c/a के इक्वल आना चाहिए, ठीक है, क्लियर है भाई। c का मतलब क्या है कांस्टेंट टर्म, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, और a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको आप ये भी बोल सकते थे b का मतलब कोफिशिएंट ऑफ किसका है x का, और ये यहां पे a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं आप। अब यहां पे देखें तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3, c की बात करें तो -3 है बाई a की बात करें तो 6 है, तो ये कितना आया देखो, यहां से 3 से 3 कट गया, माइनस का 1/2 आया, और इधर भी कितना आएगा, ये 3 दूनी 6 -1/2 इधर से आया, तो ये क्या हो गया अपना वेरीफाई हो गया भाई, क्या हो गया, ये लेफ्ट हैंड इक्वल आ गया राइट के, और ये भी लेफ्ट राइट के इक्वल, ये दोनों रिलेशन अपने वेरीफाई हो गए ना, एक तो ये और ये, यही तो चेक करना था कि ये इसके इक्वल आते हैं या नहीं। ये था आपका थर्ड पार्ट, आप नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। फोर्थ पार्ट देखिए भाई, इसको हमें जीरोज निकालने हैं इसके और रिजल्ट वेरीफाई करेंगे, तो देखें हम क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल इक्वेट कर देंगे, 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0, क्लियर है। पहले तो हम ए बी सी लिख लेते हैं, है ना, a की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी 4, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो u का कोफिशिएंट है वो b रहेगा, और कुछ भी नहीं है तो आप प्लस में 0 लिख सकते हैं ना, c कितना आया 0, क्लियर है भाई। अब 0 यहां लिखें या ना लिखें, इसको 0 के इक्वल इक्वेट कर लेंगे, यहां से क्या कर लें 4u को कॉमन ले लें, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले ले, तो 4u कॉमन है, तो यहां क्या बच गया u प्लस यहां 2 बच गया इज इक्वल टू 0, तो 4u इज इक्वल टू 0 या फिर u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्लियर भाई, तभी तो ये 0 आया होगा, या तो ये 0 रहा होगा, इसने इस सारे को क्या कर दिया 0, या फिर इसने की वजह से ये सारा 0 आया, है ना। तो यहां से u कितना आ जाएगा 0, और यहां से u कितना आ जाएगा -2, तो अपना अल्फा कितना आ गया 0 आ गया भाई, एक 0 तो अपना ये हो गया, और एक 0 ये हो गया, बीटा कितना हो गया -2, ये जीरोज आ गए आपके, ठीक है। ये अगर आप इसमें रखेंगे तो इसको ये जो दिया है ना पोलिनोमियल, इसको क्या कर देगी ये वैल्यू 0 कर देगी, देखो 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0, तो 0 कर दिया ना इसको, और -2 रखेंगे तो भी इसको 0 बना देगा, क्लियर। तो अल्फा बीटा ये इसके 0 हो गए। अब अपने को क्या करना है, ये तो जीरोज निकाल दिया, अब हमने रिलेशनशिप और बताना है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए -b/a होना चाहिए, तो b अल्फा प्लस बीटा यानी 0 प्लस और माइनस का 2 इज इक्वल टू -b, b का मतलब 8 और a का मतलब 4, करो भाई 4 दूनी 8, तो इधर प्लस माइनस माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 2 आ गया भाई, तो एक तो ये वेरीफाई हो गया अपना। एक और करना है हमने, क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, तो करो यानी कि 0 इंटू -2 इक्वल होगा c का मतलब 0 है, c की वैल्यू तो देखो, और a की कितनी है 4, तो ये 0 इज इक्वल टू 0, ये भी क्या हो गया दूसरा रिजल्ट भी वेरीफाई हो गया। ये था आपका फोर्थ पार्ट, आप नोट कर लेंगे। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखेंगे भाई, ये जो है किसमें है टी में है, चाहे किसी में भी आए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है 0 निकालना है, तो देखो इसको क्या कर लेंगे 0 के इक्वल इक्वेट कर लेंगे, हम क्या कर लेंगे 0 के इक्वल इक्वेट कर लेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम 0 के इक्वल देखो दिया नहीं है अपने को, ये 0 के इक्वल हमने इसको इक्वेट कर लेना है, कर लिया। अब वैल्यू निकालेंगे तो देखो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर, 15 को √15 का स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है a² - b², वो क्या होता है a + b इंटू a - b होता है भाई। ये फॉर्मूला लगा देंगे t + √15 और यहाँ t - √15 ऐसे लिख सकते हैं इसको आप, इज इक्वल टू 0। तो ये या तो ये 0 है या ये 0 है, तो t + √15 इज इक्वल टू 0 या फिर t - √15 इज इक्वल टू 0। यहां से t की वैल्यू क्या आ गई -√15 और यहां से t की वैल्यू क्या आ गई +√15, क्लियर है।
अब इसमें ए बी सी की वैल्यू की अगर हम बात कर लें तो देखो यहां अगर इसकी बात की जाए तो ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है ना, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 1 है। बी यहाँ पे है ही नहीं क्योंकि टी नहीं है इसमें, है ना, तो b की वैल्यू क्या होगी यहाँ 0, और c की अगर बात करें तो कितना है -15। यहाँ पे इस इक्वेशन को देख के हमने इनके कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म लिख दी। क्लियर है भाई। अब यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन ये याद में रखनी है, ax² प्लस bx प्लस c। क्लियर है। अब ये x की जगह t भी आ सकता है, p भी आ सकता है, कुछ भी आए चाहिए, तो हमने a b c निकाल के इनके रख लेने हैं। क्लियर है। अब देखो ये आ गए अपने, ये क्या आ गए, जीरोज आ गए अपने, तो देयरफॉर ये जीरोज यानी कि अल्फा जीरोज जो हैं, जीरोज क्या आ गए अपने, -√15 और √15 आ गए, यानी कि अल्फा कितना है -√15 और बीटा अपना है √15। क्लियर भाई। अब हमें तो रिलेशनशिप बताना है, ठीक है, तो मैं यहां पे देखो यहां बता देते हैं हम इसकी रिलेशनशिप। तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज क्या होना चाहिए, -b/a होना चाहिए, तो वेरीफाई करेंगे। यहाँ अल्फा की वैल्यू -√15, बीटा की वैल्यू +√15, ये -b की वैल्यू है 0, a की वैल्यू कितनी है 1, तो माइनस प्लस ये क्या हो गया 0 इज इक्वल टू ये भी 0, तो ये तो हो गया वेरीफाई। ठीक है, हो गया ना, 0 इज इक्वल टू 0 लेफ्ट और राइट इक्वल। तो अल्फा इंटू बीटा और निकालो तो ये क्या होगा c/a, तो अल्फा -√15 और बीटा कितना है इंटू √15, ठीक है, इज इक्वल टू c, मतलब -15 c की वैल्यू और a कितना 1। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस का √15 15 बन जाएगा, इज इक्वल टू -15, लेफ्ट और राइट इक्वल, तो ये भी रिजल्ट क्या हो गया अपना वेरीफाई हो गया। क्लियर है, ये था आपका 5th पार्ट, आप नोट कर लेंगे भाई। दूसरी बात, कोई अगर ये सोच रहा हो कि ऐसा क्यों किया हमने, हम सीधा नहीं कर सकते थे क्या, देखो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, t² -15 इज इक्वल टू 0, t² इज इक्वल टू 15 इधर आएगा प्लस में, और t इज इक्वल टू जब ये अंडर रूट लगता है ना इधर, तो विद प्लस माइनस साइन लगता है भाई। ठीक है, तो यहां से एक वैल्यू t की √15 आ गई और एक वैल्यू क्या आ गई t की -√15 आ गई। आप ये जो मैंने किया है ये फॉर्मूला लगा के और इस तरह से जो वैल्यू निकाली है आप ऐसे भी निकाल सकते थे। क्लियर है, आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, ये था आपका 5th पार्ट। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखेंगे भाई, 6th पार्ट। 3x² - x - 4 है, तो यहां भी सबसे पहले a b c लिख लेंगे। a क्या है, कितना है 3, b की वैल्यू कितनी है -1 और c की वैल्यू कितनी है -4। ठीक है, देखो इसको इससे कंपेयर करना है, हम बार बार बता रहे हैं bx + c। यहां पे देखें तो b की वैल्यू x को छोड़ के जो भी रहेगा वो b की वैल्यू रहेगी, तो यहाँ कुछ भी नहीं, तो -1 है ना b की वैल्यू। यहाँ c कितना है -4 है, ठीक है, और a कितना है 3 है। क्लियर भाई। अब अपने को क्या करना है, इसको 0 के इक्वल इक्वेट करना है, तभी तो हम जीरोज निकालेंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करें तो माइनस का ये कितना आना चाहिए -12, और मल्टीप्लाई करें तो, और ऐड करें तो अपने को -1 मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसे फैक्टर इसके बनाने हैं, तो कितना आ जाएगा 4 और 3 आ जाएगा। देखो 4 और 3, अब 4 किसका लेंगे माइनस का 4x, और 3 किसका लेंगे प्लस का। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -12 भी मिल रहा है ना, -4 और -3 को मल्टीप्लाई करने पे और ऐड करने पे -1 भी आ रहा है, -4 में से +3 आ जाएगा तो -1 बचेगा। क्लियर भाई। अब देखो यहाँ पे -4 यहाँ है इज इक्वल टू 0, हमने -x को इस तरह लिख देना है ताकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, मल्टीप्लाई की और ऐड की। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, अपना x कॉमन नजर आ रहा है, तो यहाँ 3x बच गया, माइनस यहाँ 4 बच गया। यहाँ से क्या कॉमन नजर आ रहा है 1 ही है, कुछ भी नहीं है, तो 3x - 4 है भैया इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, यहाँ और यहाँ से 3x - 4 ओवरऑल कॉमन है, तो यहाँ क्या बच जाएगा अपना x + 1 रह गया इज इक्वल टू 0। ये 0 कब हुआ होगा, या तो 3x - 4 इज इक्वल टू 0 या फिर x + 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, तो यहाँ से x की वैल्यू 3x इज इक्वल टू क्या 4, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/3। यहाँ से x इज इक्वल टू -1, तो यही क्या आ गए इसके जीरोज आ गए। तो जीरोज क्या है, जीरोज आर 4/3 और -1 आ गए, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 4/3 और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -1। क्लियर है, अल्फा और बीटा जो है इसके जीरोज हो गए भाई। क्लियर है, ये ग्रीक लेटर्स हैं वैसे और कुछ नहीं, इनको डिनोट करते हैं अल्फा बीटा से, और कुछ भी नहीं है, कभी सोचे कि कुछ विशेष है।
अब यहाँ पे देखें तो हमें रिलेशनशिप बताना है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए आना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा 4/3 प्लस बीटा प्लस यहाँ है -1 है बीटा की वैल्यू तो है ना, इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। बी की वैल्यू कितनी है भाई, ये रही -1 अपॉन ए कितना है 3। तो यहां से देखें तो 4/3 प्लस माइनस माइनस का 1 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1/3। अब यहाँ एलसीएम ले लें तो कितना हो गया 4 आएगा, यहाँ 3 आएगा 1/3, तो 1/3 इक्वल आ गया 1/3 के। तो ये तो प्रूव हो गया अपना, एक तो हो गया भाई वेरीफाई। दूसरा और कर देते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा जो है वो C/A के इक्वल आना चाहिए, तभी तो ये जीरोज और कोफिशिएंट जो है वेरीफाई होगा, इनका रिलेशन क्या होगा, रिलेशन वेरीफाई। तो करो अल्फा बीटा कितने 4/3, बी की वैल्यू -1, 4/3 और ये कितना है -1 इज इक्वल टू C/A। सी की वैल्यू कितनी है -4 है, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू की बात करें तो 3 है। तो ये कितना हो गया -4/3 आया, इधर से भी और इधर से भी -4/3। तो लेफ्ट और राइट क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो ये भी क्या हो गया अपना, वेरीफाई हो गया। क्लियर है भाई, ये था आपका लास्ट पार्ट। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो समझ आ रही हैं तो आप प्लीज हमारी मेहनत को देख के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर बताएं भाई। और आगे के सभी चैप्टर्स मैंने कवर कर रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। कहीं ट्यूशन कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है आपको, आप कंटिन्यू क्लास लें और स्टार्टिंग से क्लास लें, इंट्रोडक्शन पार्ट से शुरू करें, आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।